अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने चंद रोज कबल वाजे किया है कि हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। आज वजारत खजाना ने आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ के मजीद फंड्स भी जारी कर दिए हैं। यूं इंतखाबात में इल्तिवा की अफवाहों के बावजूद इलेक्शन कमीशन के होमवर्क को देखकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान 8 फरवरी के इंतखाबात की मंजिल की जानिब बाकायदा अपना सफर शुरू कर चुका है। मुल्क भर से कौमी असम्बली की आम नशिस्तों के 266 जबकि सूबाई असम्बलियों के 593 हल्के होंगे। 2018 के इंतखाबात में कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें 272 जबकि सूबाई असम्बलियों की कुल नशिस्तें 577 थीं। मखसूस नशिस्तों और अक़लियतों की नशिस्तों को मिलाकर अब कौमी असम्बली की मजमूई 342 नशिस्तें कम होकर 336 रह गई हैं। फाटा में कौमी असम्बली की 12 नशिस्तों को KP में जम होने के बाद 6 कर दिया गया है। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत हल्का बंदियों के लिए मुल्क को आबादी और जोग्राफियाई लिहाज से इंतखाबी हल्का जात में तकसीम किया जाता है, न कि वोटर्स की तादाद के लिहाज से, जबकि किसी भी हल्के में आबादी का फ़र्क 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वोटर्स की कुल तादाद के बजाय आबादी के लिहाज से हल्का बंदी का मकसद NFC समेत दीगर वसाइल की तकसीम भी है। इत्तलात के मुताबिक कम अज़ कम 83 कौमी असम्बली के हल्के ऐसे हैं जहां दीगर हल्कों के मुकाबले में या आबादी बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, यानी आबादी का फ़र्क 10% से ज़्यादा बनता है। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 जबकि सूबाई असम्बली की 297 जनरल नशिस्तें होंगी। उधर सूबा सिंध में कौमी असम्बली की 61 जबकि सूबाई असम्बली की 130 जनरल नशिस्तें होंगी। KP में कौमी असम्बली की 45 और सूबाई असम्बली की 115 जनरल नशिस्तें होंगी, जबकि बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 51 आम नशिस्तें होंगी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून, GDA और MQM ने सिंध में हल्का बंदियों को मुस्तरद और सूबाई इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद कर दिया है, जबकि PTI पहले ही इलेक्शन कमीशन पर भरपूर तनकीद के बायस तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमात का सामना कर रही है। ऐसे में इंतखाबात से पहले ही इलेक्शन कमीशन पर सियासी जमातों का अदम एतमाद क्या इंतखाबात की गैर जानिबदारी और शफाफियत पर सवालात खड़े कर रहा है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार पाकिस्तान, इंतखाबात ही इस्तेहकाम की वाहिद मुमकिना उम्मीद कि 8 फरवरी पाकिस्तान को गैर जानिबदार, साफ और शफाफ इंतखाबात दे पाएगा। हसन निसार साहब, इस वक्त 8 फरवरी इलेक्शन की तैयारी, ज़मीनी तौर पर हकीकत क्या है, हम कहाँ तक पहुँचे वो मैंने सामने रख दिया। इस्तेहकाम इलेक्शन से मुंसलिक है और ये वाहिद उम्मीद नज़र आती है, क्या 8 फरवरी दे पाएगा? सवाल तो आपका ये था कि साफ शफाफ इंतखाबात दे पाएगा। इससे आप मुकर गई हैं? नहीं सर, यही पूछ रही हूँ। ये शामिल है सर, यही पूछ रही हूँ, बिल्कुल यही पूछ रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, आपको भी अल्लाह नज़र बद से बचाए। हम सब माशाल्लाह मुसलमान हैं और दीन कामिल की बुनियादी तरीन तालीमात में से एक सादा सी तालीम ये है, सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान। अच्छा, बदकिस्मती हमारे साथ ये दरअसल यहूद व हनूद की साजिश थी कि हमने, या हमको उन्होंने इस तरह का चक्कर दिया कि हमने सफाई के निस्फ ईमान होने को हाथ की सफाई समझ लिया, और हाथ की सफाई जेब कुतरों का तुर्रा इम्तियाज़ होती है। अच्छा, मुख्तसरन ये कि अगर हमारे गली मोहल्लों, नीयतों, आपस के मामलात, हमारे मामूलात और ख़यालात तक में गलाज़त नहीं है, सफाई और शफाफियत, 2 लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए हैं, साफ शफाफ इंतखाबात, सफाई और शफाफियत मौजूद है तो भाई इलेक्शन साफ और शफाफ क्यों नहीं होंगे? आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी बिल्कुल, आंसर आ गया। अबसार साहब, आपकी जानिब लेके आऊँगी। सियासी अदम इस्तेहकाम की बात गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से, जिसकी वजह से हम माशी मुश्किलात से भी गुजर रहे हैं, और उम्मीद सबकी यही बंदी है कि अगर इंतखाबात हो जाएं, एक इलेक्टेड पार्लियामान आ जाए, मैंडेट हो जिसके पास अवामी, तो इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे और बेहतर तौर पर सफ़र आगे को चलेगा। क्या 8 फरवरी से वो उम्मीद रखी जाए कि सियासी इस्तेहकाम मिलेगा? मुश्किल लगता है। जो कुछ मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी शायद बताया था कि हमारे मीडिया में से कुछ लोग जो हैं वो वेल कनेक्टेड हैं
उनके बड़े अच्छे ज़राए हैं, सोर्सेज हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, और वो जो कुछ लिखते हैं, जो कुछ बोलते हैं, उनके अल्फाज से आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं आने वाले दिनों का। अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अंसार अब्बासी साहब बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये ख़बर दी है कि उनका कोई उनके अपने अंदाजे के मुताबिक या उन्होंने जो महसूस किया है इस मुआशरे में रहते हुए, वो ये है कि पिछले 6-7 साल में पाकिस्तान के लोगों को हाइब्रिड निज़ाम बहुत पसंद आ गया है। अच्छा। और उसका अप्रूवल रेटिंग बहुत हाई है। ठीक है इफ्तिखार साहब, जो गुफ्तगू हो रही है, इंतखाबात उतने ही साफ शफाफ गैर जानिबदार होंगे जितने माजी के होते रहें, या जैसे हम खुद हैं या जैसा ये माशरा है उसी तरह का इंतखाब मिलेगा? एक तो इसे कमेंट कीजिएगा। दूसरा, 8 फरवरी क्या इस्तेहकाम का तो आगाज़ हो गया, जो शहजाद साहब कह रहे हैं 1.5-2 महीने में चीज़ें स्टेबल हो रही, तो बस फिर उसी चीज़ की कंटिन्यूटी है, फिर क्या उम्मीद रखी जाए इलेक्शन से? जमहूरियत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है, और मैं मुतमिन हूँ कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुझे जमहूरियत की तरफ ले जा रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान के तमाम वोटर्स से मुतालबा करता हूँ और अपील करता हूँ कि वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में अभी से आगाही हासिल करें और 8 फरवरी को जाके पोलिंग स्टेशनों पे वोट डालें। जो लोग आपको बहका रहे हैं और आपको रोज़ एक नई कहानी सुना रहे हैं, उनके पास आपकी मुश्किलात का कोई मुतबादल हल नहीं है। अगर हल है तो जमहूरियत में मौजूद है। जमहूरी अदारे ही आपके मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हैं, बाकी सब ढोंग है। और आपको जानबूझ के आपके जहनों को जो ख़राब किया जा रहा है, ये भी उसी साजिश का हिस्सा है, और ये वो लोग कर रहे हैं जिनके मफादात इस मौजूदा सिस्टम के साथ मुंसलिक हैं। और अगर हमने आगे जाना है तो एक बात जो शहजाद साहब ने की है और जो हमारी एंकर साहब अभी कर रही हैं, वो काबिल तवज्जो है। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि 5 साल तक आपका रवैया एक नहीं होना चाहिए। सिर्फ वोट डालना आपका काम नहीं, आपको सियासी पार्टियों में शिरकत करनी चाहिए जिसको आप अच्छा समझते हैं। बाकायदा तौर पे आप पार्टियों की ओनरशिप लें, उनकी मेंबरशिप लें, उनके जो सिस्टम है उसमें शामिल हों, ताकि जो आप कहना चाहते हैं उन पार्टियों के अंदर बैठ के भी कहें, ताकि ये अमल जारी रहे। और फिर ये जो 8 फरवरी की बात हो रही है, 8 फरवरी के साथ एक चीज़ और भी शामिल होगी कि जिस सियासी इस्तेकाम की हम बात कर रहे हैं फेडरेशन के अंदर, अब वक्त आ गया कि हम फेडरेशन में आइन के मुताबिक मुकामी हुकूमतों को वो तमाम अख्तियारात दे दें जिसका हमने आइन में वादा किया। कता कलामी की माज़ इफ्तिखार साहब, एक सवाल है। आपने ये ऊपर कहा कि लोग शामिल हों, हिस्सा बने, क्या सियासी जमातें वो अपील दे रही हैं या इंस्पायर कर रही हैं एक आम शहरी पाकिस्तानी को, जहाँ पर बिला मुकाबला ऊपर के ओहदों पर लोग आते हैं? ये तो, अभी एक हालिया में देखा सवाल है, ये तो आपका सवाल है। आप कह रहे ना आप लोग हिस्सा बने 2 महीने पहले इलेक्शन से, तो क्या लोग? मुझे तो बात करने दें। नहीं, आपकी तो फिक्स ओपिनियन है कि ये जमहूरियत गलत है, मैं लोग गलत है, इलेक्शन गलत है, उनके खानदान में विरासत चलती है। ये कहानियाँ सुन सुन के मैं थक गया हूँ। अब हमारी कहानी भी सुने ना। एक और रास्ता भी है कि हम लोगों को कहें कि सियासी पार्टियों में शिरकत करें। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं भी यही कह रही हूँ। मैंने भी किसी एक की बात जी, आप एक की बात कर रही हैं और आपकी बातों को हम समझ गए हैं। अभी एक इलेक्शन अभी हुए, मैं कहता हूँ 6 इलेक्शन हो जाए, लेकिन जब तक पाकिस्तान के अवाम पार्टियों की में ओनरशिप में, दुनिया में लोग क्यों पार्टियों की मेंबरशिप लेते हैं, क्यों अपना मेंबरशिप की फ़ीस अदा करते हैं, उनके इजलासों में क्यों शिरकत करते हैं, उनकी पार्टियों के फैसले जो हैं वहाँ के लोग तय करते हैं कि मेरा फैसला करने के लिए ए जाएगा पार्टी कन्वेंशन के अंदर। उनके कन्वेंशन ऐसे नहीं होते कि धड़े के बंदे ले आओ और अपनी बरादरी के बंदे लाओ और तालियां बजा दो। तो मैं जो बात कर रहा हूँ आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मैं जमहूरियत का हामी हूँ। मैं जमहूरी अदारों को मजबूत देखना चाहता हूँ, और जमहूरी अदारे तब तक मजबूत नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान के अवाम सियासी पार्टियों के अंदर बाकायदा मेंबरशिप न लें, और वो सियासी पार्टियां अपने अंदर जो अमल है इंतखाबी उसको दुरुस्त न करें और मुकामी हुकूमतें हमारे हवाले न करें। ये चीज़ हो जाए तो फिर बहुत सारी आसानियाँ पैदा होंगी मुझ गरीब के लिए, उस दहकान के लिए, उस मजदूर के लिए, उस तालिब इल्म के लिए, उस औरत के लिए जो समाजी तौर पे और माशी तौर पे पिसी जा रही है। दुरुस्त हो गया।